कहते हैं जिंदगी हर इंसान की परीक्षा लेती है, लेकिन कुछ लोगों की परीक्षा हालात नहीं, लोग लेते हैं। एक छोटे से शहर का साधारण लड़का, जिसके पास न बड़े सपने खरीदने के पैसे थे, न बड़े लोगों की पहचान, बस माँ की दुआ, पिता की मेहनत और अपनी ईमानदारी। एक दिन वो सिर्फ 500 रुपए लेकर एक बैंक पहुंचा। उसके लिए वो सिर्फ 500 रुपए नहीं थे, वो उसके पिता के कई दिनों के पसीने की कमाई थी। लेकिन उसे क्या पता था कि उसी बैंक में कुछ लोग उसके कपड़ों से उसकी औकात तय करने वाले थे। उस दिन उसने सिर्फ अपमान नहीं सहा, बल्कि एक ऐसा सपना देखा जो 10 साल बाद पूरा देश देखने वाला था। क्या सच में 500 रुपए जमा कराने आया लड़का उसी बैंक का चेयरमैन बन गया? आइए जानते हैं। उस लड़के का नाम था आदित्य। एक छोटे शहर में टूटी हुई छत वाला 2 कमरों का घर। पिता दैनिक मजदूरी करते थे, माँ लोगों के घरों में सिलाई का काम करती थी। घर में पैसों की कमी थी, लेकिन संस्कारों की नहीं। माँ हर रात एक बात जरूर कहती थी, बेटा, गरीब होना बुरी बात नहीं, लेकिन बेईमान कभी मत बनना। आदित्य हर बात दिल में उतार लेता था, लेकिन एक दिन घर में ऐसी घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। उस दिन पिता शाम को घर लौटे, जेब से पुराना कपड़े का बटुआ निकाला। उसमें से 500 रुपए का नोट निकालकर आदित्य के हाथ में रखा। उन्होंने कहा, बेटा, इसे बैंक में जमा कर देना, यही हमारी बचत है। धीरे धीरे इसी से तेरी पढ़ाई होगी। आदित्य ने दोनों हाथों से वो नोट पकड़ा। उसे लगा जैसे उसके हाथ में सिर्फ पैसा नहीं, पूरा परिवार का भरोसा है। लेकिन उसे नहीं पता था कि बैंक में उस भरोसे का मजाक उड़ाया जाएगा। अगली सुबह आदित्य साफ धुली हुई लेकिन पुरानी शर्ट पहनकर बैंक पहुंचा। बैंक बहुत बड़ा था। एयर कंडीशनर, चमकती फर्श, लंबी लाइनें, महंगे कपड़ों वाले लोग। आदित्य धीरे धीरे काउंटर की तरफ बढ़ा। उसने हाथ जोड़कर कहा, सर, 500 रुपए जमा करने हैं। कैशियर ने एक नजर उसके कपड़ों पर डाली, फिर उसके हाथ में पकड़े पुरानी नोट को देखा और मुस्कुराने लगा। अगले ही पल जो हुआ वो आदित्य कभी नहीं भूल पाया। कैशियर जोर से हंसा। उसने कहा, बस 500 रुपए। पास खड़े कुछ लोग भी हंसने लगे। किसी ने कहा, इतने पैसे भी बैंक में जमा होते हैं? किसी ने मोबाइल निकाल लिया। आदित्य चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज नहीं। कैशियर ने पासबुक वापस फेंकते हुए कहा, पहले कमाना सीखो, फिर बैंक आना। पूरा बैंक हंस रहा था, लेकिन एक लड़का अंदर ही अंदर बदल रहा था। वो बिना कुछ कहे बैंक से बाहर निकला, लेकिन उसने अपने मन में एक कसम खा ली। आदित्य घर पहुंचा। माँ ने उसका चेहरा देखा और समझ गई कुछ हुआ है। उन्होंने धीरे से पूछा, क्या हुआ बेटा? आदित्य रो पड़ा। उसने पूरी बात माँ को बता दी। माँ कुछ देर चुप रही, फिर उसके सिर पर हाथ रखकर बोली, बेटा, लोग तुझे तेरे कपड़ों से पहचानते हैं, लेकिन भगवान तेरी नीयत से पहचानते हैं। आज उन्होंने तेरा अपमान किया है, कल यही दुनिया तेरा सम्मान करेगी। बस एक बात याद रखना, बदला गुस्से से नहीं, सफलता से लेना। आदित्य ने अपने आंसू पोंछे और
उसी पल एक फैसला किया। अब वो सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, अपनी पहचान बनाएगा। लेकिन उस सफर की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। अगले ही दिन आदित्य पहले से ज्यादा जल्दी उठ गया। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक कागज चिपकाया। उस पर लिखा था, एक दिन मैं लौटूंगा। दिन में कॉलेज, शाम को पार्ट टाइम नौकरी, रात में पढ़ाई। दोस्त मौज मस्ती करते रहे, लेकिन आदित्य अपने सपनों में व्यस्त था। उसे पता था, गरीब आदमी बहाने नहीं, मेहनत करता है। लेकिन मेहनत की राह इतनी आसान नहीं थी। कॉलेज खत्म हुआ। आदित्य ने अपनी पहली नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया। उसे पूरा विश्वास था कि इस बार वो सफल होगा। लेकिन शाम को एक ईमेल आया, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू। आदित्य कुछ देर तक स्क्रीन देखता रहा। उसका पहला सपना टूट चुका था। लेकिन उसने लैपटॉप बंद किया और अगली इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि उसे हारना नहीं, सीखना आता था। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उन्होंने पूछा, इतना परेशान क्यों हो? आदित्य ने अपनी पूरी कहानी बता दी। बुजुर्ग मुस्कुराए। उन्होंने कहा, नौकरी तुम्हें रोटी देगी, लेकिन सोच तुम्हें पहचान देगी। उस दिन उन्होंने आदित्य को बिजनेस, फाइनेंस और लीडरशिप की किताबें दी। उसी दिन उसकी सोच बदलने लगी। अब उसका लक्ष्य सिर्फ नौकरी नहीं था। कई महीनों बाद आदित्य को एक छोटी फाइनेंस कंपनी में नौकरी मिल गई। सैलरी बहुत कम थी, लेकिन सीखने का मौका बहुत बड़ा था। वो सबसे पहले ऑफिस पहुंचता, सबसे आखिर में घर लौटता। हर दिन कुछ नया सीखता। लोग उसे कर्मचारी समझते थे, लेकिन वो खुद को भविष्य का लीडर बना रहा था। फिर एक दिन उसके सामने जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला आया। 2 साल बीत चुके थे। अब आदित्य अच्छी नौकरी कर रहा था। घर की हालत भी सुधरने लगी थी। लेकिन उसके दिल में वही पुराना बैंक अब भी जिंदा था। एक रात उसने माँ से कहा, मैं नौकरी छोड़ना चाहता हूँ। माँ ने बस इतना पूछा, डर लग रहा है? आदित्य मुस्कुराया, हाँ, लेकिन सपना डर से बड़ा है। माँ ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, जा बेटा, पूरा आसमान तेरा इंतजार कर रहा है। आदित्य ने अगले दिन अपना इस्तीफा लिख दिया। अब उसके पास ना नौकरी थी, ना कोई सहारा, सिर्फ एक सपना और खुद पर भरोसा। लेकिन क्या इतना काफी था? इस्तीफा देने के बाद आदित्य के पास न ऑफिस था, न टीम, न निवेशक, बस एक पुराना लैपटॉप और एक छोटा सा कमरा। हर सुबह वो खुद से कहता, आज कुछ नया होगा। लेकिन शाम तक कुछ भी नहीं बदलता। लोग कहते, गलती कर दी, लेकिन उसे यकीन था, हर शुरुआत शून्य से ही होती है। फिर एक दिन उसके दरवाजे पर पहली उम्मीद ने दस्तक दी। एक छोटे दुकानदार ने उसका बनाया फाइनेंस सॉफ्टवेयर देखा। वो बोला, अगर ये सच में मेरा काम आसान कर दे तो मैं पहला ग्राहक बनूंगा। आदित्य ने 3 दिन बिना सोए सिस्टम तैयार किया। दुकानदार मुस्कुराया और पहली पेमेंट कर दी। रकम छोटी थी, लेकिन उस दिन आदित्य को अपनी मंजिल दिखने लगी। लेकिन एक ग्राहक से कंपनी नहीं बनती। कुछ महीनों बाद एक निवेशक उससे मिलने आया। उसने पूछा, अगर मैं पैसा लगाऊं तो मुझे क्या मिलेगा? आदित्य मुस्कुराया, पैसा सबको मिलता है, लेकिन मैं आपको भरोसा दूंगा।
निवेशक कुछ देर चुप रहा, फिर उसने चेक साइन कर दिया। उस दिन आदित्य की कंपनी को पहला निवेश मिला। अब सपना धीरे धीरे हकीकत बन रहा था। 2 साल के अंदर कंपनी तेजी से बढ़ने लगी। छोटे शहरों के हजारों व्यापारी उसका सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने लगे। मीडिया इंटरव्यू लेने लगी, बिजनेस मैगजीन्स उसका नाम छापने लगी। जो लोग कभी कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, आज वही लोग उसकी मिसाल देने लगे। लेकिन किस्मत अब भी एक आखिरी इम्तिहान बाकी रखे हुए थी। एक सुबह आदित्य के ऑफिस में एक ईमेल आया। वो उसी बैंक का था जहां कभी उसका अपमान हुआ था। बैंक भारी घाटे में था। उन्हें एक नए निवेशक की तलाश थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने आदित्य की कंपनी से मुलाकात का समय मांगा। ईमेल पढ़ते ही आदित्य कुछ पल खामोश रहा। 10 साल पहले वो ग्राहक बनकर गया था। आज उसे सम्मान के साथ बुलाया जा रहा था। क्या वो इस मौके का फायदा उठाएगा या पुरानी बेइज्जती उसका फैसला बदल देगी? 10 साल पहले आदित्य उसी बैंक के दरवाजे से झुके हुए सिर के साथ बाहर निकला था। आज वो काले रंग की लग्जरी कार से उसी बैंक के मुख्य कार्यालय पहुंचा। सुरक्षा गार्ड सम्मान से दरवाजा खोलते हैं। पूरा स्टाफ उसके स्वागत के लिए खड़ा था। लेकिन आदित्य की नजर सिर्फ एक चेहरे को ढूंढ रही थी, वही पुराना कैशियर। क्या वो आज भी उसी बैंक में था? बोर्ड रूम में सभी डायरेक्टर बैठे थे। बैंक के चेयरमैन ने कहा, मिस्टर आदित्य, हमें आपकी कंपनी के साथ विलय करना है। आपकी शर्तें क्या हैं? आदित्य कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, मेरी एक ही शर्त है। पूरा कमरा खामोश हो गया। इस बैंक में हर ग्राहक का सम्मान सबसे बड़ा नियम होगा। सभी एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन अभी सबसे बड़ा सच सामने आना बाकी था। कुछ महीनों बाद समझौता पूरा हुआ। समाचार चैनलों पर एक ही खबर थी, युवा उद्योगपति आदित्य अब इस बैंक के नए चेयरमैन होंगे। पूरा शहर तालियां बजा रहा था। घर में माँ की आंखों में खुशी के आंसू थे। पिता आसमान की ओर देखकर बोले, मेरी मेहनत आज सफल हो गई। लेकिन आदित्य अभी एक अधूरा काम पूरा करना चाहता था। पहले ही दिन आदित्य ने सभी कर्मचारियों की मीटिंग बुलाई। उसी लाइन में वो कैशियर भी खड़ा था। अब उसके बाल सफेद हो चुके थे, चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। उसे लगा आज उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी। लेकिन आदित्य उसके सामने जाकर रुक गया। पूरा हॉल सांस रोककर देख रहा था। क्या वो 10 साल पुराना बदला? आदित्य ने माइक उठाया और कहा, 10 साल पहले यहीं मेरा अपमान हुआ था। पूरा हॉल स्तब्ध था। फिर वो मुस्कुराया। अगर उस दिन मेरा अपमान नहीं होता तो शायद मैं इतनी मेहनत भी नहीं करता। फिर उसने कैशियर की ओर देखा। मैं आपको सजा नहीं दूंगा। मैं चाहता हूं कि आज से आप हर नए ग्राहक का ऐसे स्वागत करें जैसे वो इस बैंक का सबसे बड़ा ग्राहक हो। कैशियर की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरा बैंक तालियों से गूंज उठा। आदित्य ने पूरे बैंक में एक नया नियम लागू किया। किसी ग्राहक की पहचान उसके पैसे से नहीं, उसके सम्मान से होगी। हर कर्मचारी को विशेष प्रशिक्षण दिया गया।
बैंक के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगाया गया। यहाँ हर ग्राहक हमारे लिए सम्माननीय है। धीरे धीरे इस बैंक की पहचान बदल गई। लोग अब बैंक की सेवाओं से पहले उसके व्यवहार की तारीफ करने लगे। लेकिन आदित्य के पास आखिरी संदेश अब भी बाकी था। एक दिन आदित्य उसी पुराने काउंटर के सामने खड़ा था। उसने अपनी जेब से एक पुराना 500 रुपए का नोट निकाला। उसे धीरे से काउंटर पर रखा और मुस्कुराकर कहा, आज मैं फिर से 500 रुपए जमा कराने आया हूं। लेकिन इस बार पूरा बैंक खड़ा हो गया। तालियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। कैशियर ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, सर, उस दिन मैंने आपको नहीं, अपनी इंसानियत को छोटा किया था। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उसे सुधारना सबसे बड़ी जीत होती है। उस दिन 500 रुपए की कीमत पैसों से नहीं, सम्मान से मापी गई। दोस्तों, कभी भी किसी इंसान की औकात उसके कपड़ों, उसकी जेब या उसके बैंक बैलेंस से मत आंकिए, क्योंकि आज जो साधारण दिख रहा है, हो सकता है कल वही इतिहास लिखे। याद रखिए, अपमान इंसान को तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है। आदित्य ने अपमान को गले में नहीं, सफलता में बदल दिया। अगर ये कहानी आपको प्रेरित कर गई हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है ये किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए।